और राजो उस दिन ना मैं सिग्नल में खड़ी थी, अचानक गाड़ी खिड़की थोड़ा नीचे अंदर झांक के देखा तो मेरे को लगा विनोद कांबले। बोला कौन रहे तो? बोला मैं कौन? बोला कौन रहा है? कौन रहे तो? कौन है तो बोला उसने है कौन? बोला कौन रहा है? तो उसने फिर से बोला है कौन? बोला क्या रे, क्या बात करता रहे तू? कौन है पता ना? मैं रुखसाना, ये विमला और मैं कमला। तू कौन? बोला नहीं मैं है कौन? बोला है क्या रे, दिमाग चाट रहा तू? रहा है मेरे को सिर्फ तीन कौन मालूम है, आमिर कौन, शाहरुख कौन सलमान कौन, तू कौन? तो उसने बोला ए कौन रहा? बोला कौन रहा? तो उसने गाना गाया रहा, आई वांट बी माय चमक चलो, डू यू वांट बी माय चमक चलो, ऐसा गाया रहा। तो मैं भी खुशी के मारे पागल हो गया। बोला ए कौन, ए कौन, पहला बोलना ए कौन है तू, ए कौन नहीं है। ऐसा बोल के मैं उसको जा गया रे पप्पी दिया और बोला तू आ जा रहे, डू यू वांट बी माय चमक चलो। पता नहीं उसको क्या हुआ, गाड़ी छोड़ के उधर से भाग गया। राजू बहुत अच्छा आदमी है, गॉड ब्लेस यू। जूम इन विद गगन मुदगल, और आज हमारे साथ हैं सुरेश मेनन। बहुत सारा काम किया है इसलिए इंट्रोडक्शन देने में टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, वी ऑल नो हिम। सुरेश, 2020 में आज हम हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, आप देख रहे हैं। आपने जब करियर शुरू किया था इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे अपना काम दिखाने के लिए, फोटोग्राफ बांटने वाले दिन थे और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास अब गए होंगे, दरवाजा खटखटाया होगा, लेकिन अब जो है आसान हो गया है। इस वक्त पे जब चीजें बदल रही है, सुरेश मेनन जो आर्टिस्ट है उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या करने वाले हैं अभी आप? मैं तो सोच रहा हूँ प्रोफेशन बदल दूं। हम्म, मैं सोच रहा हूँ फार्मेसी खोल दूं, कुछ ऐसे वैक्सीन की खोज करता रहूं, जिससे जितनी सारी बीमारियां आने वाली है, आ सकती हैं, उनके लिए कुछ वैक्सीन बनाता रहूं। यही मेरा हम्म, आइडिया प्लान है। हम्म, लेकिन बहरहाल, बिकॉज वी आर ऑल एक्टर्स, वी लाइक टू फेस द कैमरा, और मुझे अभी कहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रहे हैं कि हम लोग फिर से शूटिंग के माहौल में घुस पाएंगे बहुत जल्दी। जी, मैंने सोचा कि एक अजीब से एक एनवायरनमेंट बनाता हूँ, अपना खुद का एक एनिमेटेड क्रिएशन में बना दूंगा, उसको हम्म, कंप्यूटर में डाल दूंगा, और वो एनिमेटेड जो बंदा है वो मेरे लिए काम करेगा। हाँ, और मैं जो हूँ, तो अपना जो प्रधानमंत्री के रूल्स हैं, मैं घर पे बैठा रहूंगा, घर से बाहर निकलूंगा नहीं। लेकिन हाँ, ये जो मेरा एनिमेटेड कैरेक्टर है, वो सब जगह जाके काम करके वापस आ जाएगा, और मुझे घर से सिर्फ उसको ऐसे कंट्रोल करना है। और मैं इतना उसमें एआई डालूंगा कि वो जहां पर भी जाएगा, वो बेचारा, उसको समझ में भी आएगा कि करना क्या है। देखिए दो तीन चीजें हैं, ना हम्म, उसको लंच खिलाना पड़ेगा, ना चाय पिलानी पड़ेगी आपको, हाँ, तो फायदा ही फायदा है। क्या बात तो है। ऐसा एक मेरा एक प्लान है। हम्म, तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं क्या होता है, कि ये सब ने फ्यूचरिस्टिक फिल्मों में देखी है, हम्म, और शायद यही समय आ गया कि ये सब शायद रियलिटी में बदल जाए। हम्म। अभी जब तो आई फील। सुरेश, बहुत सारे लोग जो अब स्टैंड अप करना चाहते हैं आपको भी अप्रोच करते होंगे, हमसे भी बात करते हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने सेट लिख के तैयार किया हुआ है, इंटरनेट आ गया है, चीजें बदल रही है। क्या करना चाहिए उन लोगों को जो कॉमेडी ट्राई करना चाहते हैं? आपका क्या सजेशन? देखिए कॉमेडी तो फिलहाल ऊपर वाले ने हमारे साथ की है। तो देखिए, जितना कॉमेडी करना चाहते हैं, आप स्टैंड अप करना चाहते हैं, बी बेसिक, बी ट्रू टू योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू बी समबडी एल्स दैट यू आर नॉट। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि आप इंग्लिश में ज्यादा ध्यान दो, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको कपिल शर्मा बनना चाहिए, आपको वीरराज का स्टाइल कॉपी करना चाहिए। हम्म, उससे कुछ नहीं होता। अपना जो है स्टाइल, वही स्टाइल है, और उसी को आप बढ़ाते रहिए। उसी स्टाइल में आपको प्रेजेंटेशन करनी है। आप में क्या गुण है, आपको ढूंढना है, ना हम्म, बल्कि आपको दूसरों में देखकर ये सोचना है कि उनकी तरह ऐसे करें क्या, उनकी हम्म, तरह ऐसे पंच मारे क्या। ऐसा नहीं है। अपना जो लहजा है, अपना जो तरीका है बात करने का, जिस तरीके से पंचेस डिलीवरी करते हैं, वो वो अपना अपना ही है। उसको हम्म, अपना रखिए, किसी और से मत लीजिए। तो मैं फॉर एग्जांपल, आई नो आई फंबल अ लॉट। आजकल मैं उसको अपना एडवांटेज में टर्न कर चुका हूँ। तो फंबलिंग को रख के मैं बिंदास कर लेता हूँ। मेन थिंग इज दैट यू शुड हैव अ गुड टाइम। हम्म, बाकी अगर सोचने लगे कि कितने लोग देखने वाले हैं, कितने लोग ताली मारने वाले हैं, कितने लोग बैक से जाके कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले हैं, ये सब सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, आपको खुद को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप एंजॉय करते हैं तो फिर देयर इज नो स्टॉपिंग। ओके। एक चीज और आपने, एक तो सुनने वालों को बता दूं जो यूएई से ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमला का हमला एक बहुत ही मजेदार फीचर उन्होंने वहां किया था रेड एफएम में, इंडिया में, और वो बहुत फेमस हुआ है। कमला का हमला तो मतलब सुरेश से हर कभी लोग करवाते होते हैं, चाहे वो टीवी पे हो या रेडियो पे या स्टेज पे जाए, कमला 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 करते हैं। तो सुरेश तो
क्रिकेट के स्कोर भी ट्विटर पे कमला के तरह ही लिखते हैं। तो ये कमला के बारे में मुझे सुनने वालों को, देखने वालों को प्लीज बताइए थोड़ा सा कि कैसे दिमाग में आया था, और उसका एक मैं चाहता हूँ झलक भी आप हमें दिखाएं। जरूर। एक्चुअली कमला एक कैरेक्टर जो मुझे सिग्नल में मिला करती थी बहुत साल पहले, जब मेरे पास मेरी पहली गाड़ी आई थी मेरे पास, और एक सिग्नल पे खड़ा होते हैं, वो आते हैं, वो मारते हैं, और देखिए कुछ अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करते हैं। राजू तू हीरो बनेगा, तू ये करेगा, वो करेगा, क्या रहा है, 2 रुपए देना। 2 रुपए के लिए अगर आपको अच्छी बातें सुनने मिलता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ दे ही जाता था, जितना हो मेरे पास उस वक्त ज्यादा नहीं था, जितना होता था मैं उनके हाथ में दे देता। तो वो हमेशा खुश रहते थे मुझ पर। तो एक दिन वो आए और सेम चीज किया उन्होंने। तो मैंने कहा कि फिर मैंने पैसे निकाल रहा था, तब उन्होंने अपने कलीग से कुछ तमिल में कहा। तो मैंने कहा आप तमिलियन हो? बोला नहीं नहीं, मैं केरला से हूँ। अरे मैं भी केरला से हूँ। बोला हाँ केरला से, हाँ राजू तार मालूम है। तो सबको बुलाया उसने, वाह वाह वाह, नम्माड़ नम्माड़, मतलब अपना आदमी अपना आदमी है। तो बाकी सिग्नल में जो गाड़ियां खड़ी थी, वो ड्राइवर मुझे देख रहे हैं, क्या ये कौन चला रहा है गाड़ी, इन्हीं के बिरादरी का कोई गाड़ी भी चला रहा है। ऐसे देखा तो मैं खुद सोचकर ये गाड़ी चलाते आगे चला गया, मैं हंसने लगा। एंड जब मैं 93.5 रेड एफएम ज्वाइन किया था सो मेनी इयर्स बैक, दैट टाइम मैंने सोचा कि भाई ऐसे कैरेक्टर होना चाहिए जो सिग्नल में लोगों से मुलाकात करती है, और उनका क्या रिएक्शंस होते हैं इन लोगों को देखकर, कैसी उनकी मतलब बर्ताव होती है, स्पेशली सेलिब्रिटीज के साथ। तो उस बहुत साल पहले की बात, और जब रेडियो ज्वाइन किया उस चीज को मैंने मिक्स किया, ऐड किया, और मैंने होजे कोवैको जो मेरे साथ रेडियो करते थे, उस जमाने में हम लोग दोनों साथ में रेडियो पार्टनर्स हुआ करते थे। मैंने कहा चलो एक रिकॉर्ड मारते हैं। हमने रिकॉर्डिंग भी कर ली, लेकिन उस टाइम में जो रेडियो हेड थे, उन्होंने कहा ये भाई देखिए, यूनक्स वॉइस शुड नॉट गो ऑन रेडियो एंड ऑल दैट सर, इट्स नॉट अ कूल थिंग टू डू। So we kept it back, and then one day we had a new CEO, Mr. Abraham Thomas. He came, he heard, and the rest is history. He just said one word. Why is this not on air? And he put it on air. उस टाइम से कमला was on air. Now they're trying to, man, मेरी आवाज नहीं आजकल जो मुंबई में सुनाई देती है, लेकिन they're trying to, but I am the creator of that voice and I'm very proud of it. सुरेश मेनन जो ये कैरेक्टर करते थे कमला का हमला, उसमें जो भी करंट टॉपिक होता था उसके हिसाब से सुरेश स्क्रिप्ट लिखते थे। एक जो सबसे ज्यादा पसंद किया लोगों ने, कुछ याद आ रहा है टॉप ऑफ द माइंड की ये वाला एक बहुत पसंद किया था लोगों ने? सबसे ज्यादा आई थिंक एकॉन जब आया था, रावण फिल्म की शूटिंग में, आई वाज अ पार्ट ऑफ रावण, शाहरुख खान की फिल्म। सुपर हीरो बने थे शाहरुख साहब उसपे। और उस वक्त एकॉन करके सिंग डू यू वांट बी माय चमक चल्लो जो गाना था, दैट वाज सung by Akon. So he became very popular in Mumbai those days. जैसे मुंबई में होता है, they welcome everyone, and Akon के सब पार्टियों में, मुंबई बॉम्बे टाइम सब जगह पर सिर्फ Akon के पिक्चर है सेलिब्रिटीज के साथ। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक मारता हूँ। तो मैंने एक Akon के ऊपर किया था, वो मैं सुनाना चाहूंगा। राजो उस दिन ना मैं सिग्नल में खड़ी थी, अचानक गाड़ी खिड़की थोड़ा नीचे, अंदर झांक के देखा तो मेरे को लगा विनोद कांबले। बोला कौन रहे? तो बोला मैं कौन? बोला कौन रहा है? कौन रहे? तो कौन है? तो बोला उसने है कौन? बोला कौन रहा है? तो उसने फिर से बोला है कौन? बोला क्या रे, क्या बात करता रहे, तू कौन है पता ना? मैं रुखसाना, ये विमला और मैं कमला, तू कौन? बोला नहीं मैं है कौन? बोला है क्या रे, दिमाग चाट रहा तू? रहा है मेरे को सिर्फ 3 कौन मालूम है, आमिर कौन, शाहरुख कौन, सलमान कौन, तू कौन? तो उसने बोला ए कौन रहा? बोला कौन रहा? तो उसने गाना गाया रहा, आई वांट बी माय चमक चलो, डू यू वांट बी माय चमक चलो, ऐसा गाया रहा। तो मैं भी खुशी के मारे पागल हो गया। बोला ए कौन, पहला बोलना ए कौन है, तो ए कौन नहीं है, ऐसा बोल के मैं उसको जा गया रे पप्पी दिया और बोला तू आ जा रहे, डू यू वांट बी माय चमक चलो। पता नहीं उसको क्या हुआ, गाड़ी छोड़ के उधर से भाग गया। राजू बहुत अच्छा आदमी है, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, क्या बात है। सुरेश मेनन, कमला का हमला बहुत ही पॉपुलर इंडिया में ये सेगमेंट है। सुरेश, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो ये जो इस इंडस्ट्री से हैं, आजकल एक नया वर्ड सुन रहे हैं लोग, पॉडकास्ट। आप भी कान मस्ती और ये काफी चीजें सालों से करते हैं, बहुत पहले शुरू कर दिया था आपने। तो ये क्या चीज है, आप समझाएं पॉडकास्ट के बारे में, आप सिंपल शब्दों में जो देख रहे हैं कि ये क्या है, और इससे कैसे लोग जो फोन पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अलग अलग चीजें, कुछ इंस्पायर कर रहे होते हैं लोगों को, कुछ खाना बनाना सिखा रहे हैं, कुछ जिम की बातें, पॉडकास्ट क्या है और उसमें क्या क्या करना चाहिए इन लोगों को? पॉडकास्ट बेसिकली एकदम
when Jose came and approached me, again Jose is responsible for all this. Hmm. Jose Covaco ने जब मुझसे कहा कि भाई पॉडकास्ट करते हैं, मैंने उसको कहा है व्हाट डू यू मीन पॉडकास्ट लोग बैठ के बात करें, लोग थोड़ी सुनने वाले हैं. Hmm. तो he made that into actually he is responsible कि हमारे देश में पॉडकास्ट जब शुरू हुआ, I think Jose was one of the first movers. Hmm. After that All India AIB वो लोग ने शुरू किया, and but Khan Masti was one of the first movers of podcast, and we it was totally back done by Jose. और Jose ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया आज तक, अभी आज की बात है, आज हमने एक एपिसोड भी रिलीज किया है. Hmm. It's just normal conversation between three men. Generally, it's anything under the sun. हम लोग बात करते हैं, फेवरेट टॉपिक निकला था बहुत टाइम अबाउट लेंडुक. अभी बहुत सारे लोग लेंडुक क्या नहीं जानते. लेंडुक इज अबाउट जो अपने अंदर का जो एक्सेस वेस्टेज है, अच्छी भाषा में बोलूंगा, उसको जब वो बाहर निकलते एक टिन छोटा सा रिबन की तरह, उसको लेंडुक बोलते हैं. तो थोड़ा अच्छा पिक्चराइजेशन किया इसका, तो उसको लेंडुक बोलते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं. तो सिमिलरली दूसरे लोगों ने लाइक AIB ने भी जिस तरीके से पॉडकास्ट शुरू किया, अगेन देयर आर 3-4 guys just talking about lot of rubbish and sometimes they went serious. Khan Masti also speaks serious things, but we basically when people are listening they should enjoy. There are people who now do fitness podcast, there are people who do spiritual podcast, there are people who do stories के podcast, और जिन के बहुत अच्छी आवाज हो जैसे आपकी है सर, माशाल्लाह, वो लोग तो स्टोरी नरेशन करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, यू नो. एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉडकास्ट व्हिच, सो आई थिंक टुडे, स्पेशली टुडे इस टाइम, जबकि विजुअल मीडिया इज टेकन अ बीटिंग, I think audio media is come back to the fore and people are listening to podcasts, and it's definitely here to stay. Like when radio came, people said this is poor man's television. Yeah. When TV came, people said this is poor man's films. Yeah. You know, उस तरीके से everything went on growing. Today I still believe, Jose and me firmly believe that radio is the best form of entertainment that we ever were a part of. तो रेडियो इज देयर टू स्टे. इसीलिए मैं कहता हूँ कि पॉडकास्ट भी रहेगा. अगर आप पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं, डजंट रिक्वायर मच, अपना रिकॉर्डिंग फोन में भी कर सकते हैं आप, उसको रिकॉर्ड करके बाहर जस्ट कीप ऑन पुटिंग इट आउट देयर. पीपल इफ दे लाइक यू, दे विल रियली लाइक यू. दे डोंट लाइक यू, यू विल नो. ये 2-3 लिसनर्स ही होंगे, कोई बात नहीं. बट इफ यू आर लाइकिंग टू डू व्हाट यू आर डूइंग, डू इट. डोंट थिंक ऑफ लाइक्स डिसलाइक्स, कौन क्या बोले उसके बारे में मत सोचिए. बिंदास पुट इट आउट देयर. सैनिटाइज योरसेल्फ. अच्छी बातें कीजिए, गंदी बातें मत कीजिए, नेगेटिव बातें मत कीजिए. डोंट बी रूड ऑन विमेन, डोंट बी रिलीजियस, डोंट बी यू नो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी मत क्रिएट कीजिए. कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं. क्या बात है. सुरेश मेनन जब पूरी तरह लॉक हो जाते हैं घर में सुबह से लेकर रात तक और कई दिनों तक, तो क्या क्या रूटीन होता है? लाइक कितना आप कंज्यूम कर रहे हो? नेटफ्लिक्स, अमेज़न, टीवी, किताबें, लिखना, क्या होता है? बेसिकली कंजम्पशन तो है ही, इन सब प्लेटफॉर्म्स की कंजम्पशन तो कुछ ज्यादा ही. इनफैक्ट आई स्टार्टेड डूइंग अ थिंग ऑन इंस्टाग्राम IGTV व्हिच आई एम ट्राइंग टू रिव्यू ऑल दीस सीरीज जो चल रहे हैं. एक तो मैंने नार्कोस के ऊपर किया, फिर एक मैंने वो डार्क के ऊपर किया. तो ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, उसको मैं रिलीज करता हूँ. तो ये देखना जरूरी है, बिकॉज आई थिंक वंस द लॉकडाउन स्टॉप्स, कंटेंट इज गोइंग टू रूल, बिकॉज कंटेंट किसी के पास नहीं है, खासतौर से ओरिजिनल कंटेंट. तो आई एम ऑलरेडी राइटिंग माय ओन बुक. और जो संजू फिल्म को देखकर, हालांकि कोई लेना देना नहीं है फिल्म से, बट आई वांटेड टू टेल अ स्टोरी ऑफ अ बॉम्ब ब्लास्ट विक्टिम. तो वो मैं लिख रहा हूँ काफी टाइम से, उसके ऊपर काम चल रहा है. तो आई एम होपिंग दैट आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट ड्यूरिंग द लॉकडाउन. एंड ऑफ कोर्स दूसरा, बिकॉज आई एम अ entrepreneur, CEO of my own company. So we keep on pitching to agencies. So हम लोग घर पे शूट करते हैं. We write jingles, we write stories, we complete briefs given to us by clients, and we are still working from home. आपको बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ब्रेक नहीं मिलना चाहिए आर्टिस्ट को, तो काम करते रहने जितना हो सके. लेकिन जब ये फिल्में, अब जैसे कि बच्चन साहब की फिल्म अभी अमेज़न पे आने वाली, या जो हमारा एक सपना होता है ना, पर्दा, हमें पर्दे से प्यार है, सिनेमा से, अब ये फिल्में टीवी पे देखेंगे लोग. ये थॉट जब आप सुनते हैं या दिमाग में आता है, तो क्या रिएक्शन होता है आपका कि अब फिल्में बहुत सारी टीवी पे देखी जाएगी? या डेफिनेटली वो एक क्या बोलते हैं, एक चार्म वो मिस करेंगे लोग, गोइंग टू थिएटर्स एंड वाचिंग फिल्म्स, बिकॉज
जो सुपरस्टार्स बने हैं थिएटर से ही बने हैं, थिएटर से ही निकले हैं। टाइम्स आर चेंजिंग डेफिनेटली। आजकल आपके घर के सामने, आपके टीवी में, आपके बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आपको नए नए स्टार्स मिल रहे हैं। तो it is fun definitely, but theater experience, I think, I hope and pray कि सब कुछ जल्दी ठीक हो and we all can maybe they should make small bubbles कि उसको खोलकर बंदा उसके अंदर बैठ जाए और थिएटर देख फिल्म में देख सके। I think Dubai started a great trend. I saw in the papers कि वो लोग ने ड्राइव इन शुरू किया। hats off कि कहीं और सोचने से पहले यूएई में शुरू कर दिया। made me really happy कि सब they are thinking about entertainment. Correct. because public को अगर entertainment नहीं मिलती है तो you know an idle mind is a devil's workshop कहते हैं। It's better to keep humans entertained. हाँ, एक मेरा सवाल है जो मैं सालों से पूछना चाह रहा था आपसे, हमेशा भूल गया, इतनी बार मिला में कि एक कॉमेडियन एक आर्टिस्ट स्टेज पे जाए, एक होस्ट, और वो भूल गया लाइंस या नहीं भूला और उसने अच्छा याद भी किया है, दूसरा ये है क्या अच्छा वो सेट कर रहा है, पूरा कर रहा है, लोग हंस नहीं रहे, लोग ऐसे बैठे हुए हैं स्ट्रेट फेस, तब क्या चलता है दिमाग में और आप कैसे संभालते हो कि यार रिएक्ट नहीं कर रही है ऑडियंस, मैंने इतने बढ़िया जोक लिखे थे, मैं खुद इतना हंस रहा था, दोस्त लोग हंस रहे थे, फैमिली वाले हंस रहे थे, ये क्या हो रहा है, उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में और कैसे निकलते हो इससे आप? Actually, it's very funny क्योंकि 2 दिन पहले I was doing a webinar, I think yesterday only, और उसमें I realized one thing कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ऑडियंस रिएक्शन क्या है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, या कोई कुछ बोलने रहा है, या somebody just staring at you on your screen like that, you don't come to know. I have faced, आपने जैसे कहा स्टेज पर जाके 2-3 जोक्स मारे, किसी ने कुछ नहीं कहा, नो रिएक्शन, ऐसे देखते रहे, उनको जोक समझ में नहीं आया या फिर बोरिंग लगा। भी रिसेंटली एक शो के लिए गया था जहाँ पे लोग अपने इसमें झुंड में बैचेस में खड़े थे, यहाँ वहाँ दे आर नॉट लिसनिंग टू मी ऑन स्टेज। तो नाउ बिकॉज आई एम थोड़ा सा आई कैन टेक ऑफेंस एट दैट, सो आई बिकेम वेरी ऑफेंडेड। सो आई सेड लिसन, अगर आप लोग ऐसा बात नहीं करना चाहते हो मैं जा रहा हूँ। So when I started walking off the stage, then I said नहीं मुझे पैसे मिल गए और मैं वापस आ गया। तो कुछ लोग हंसने लगे, फिर मैंने उनको लिया, फिर मैं I went down to the crowd and started getting them involved, उनसे फालतू के सवाल पूछने लग गया, you know, anything nonsense, and then we had fun. But believe me, अंदर से an actor or a performer feels really bad when somebody on stage is not giving that respect, you know. इसीलिए जब हम artist, as an artist, when I sit somewhere, even if the person is good, bad or whatever, doesn't matter, to come on a podium and stand in front of so many people, it's not easy to do. और जब भी कोई बंदा स्टेज पर आ जाते हैं without any prior experience and he's a totally raw newcomer or even an experienced guy, and it's like being in a batting form. अगर उस दिन फॉर्म नहीं है तो नहीं है, हंसा नहीं पाएंगे लोग शायद उस दिन लोगों को हंसना नहीं है, हंसेंगे नहीं। But make it your duty, make it your responsibility to give encouragement to the guy who's standing on stage and please to applaud him. तो ये मैं of course after so many years कोई कुछ नहीं किया तो मैं खुद के लिए क्लैप्स मारता रहता हूँ, तो I don't care nowadays। अभी तो क्या बोलते हैं, कुछ थोड़ा सा ढीठ बन गया हूँ, फर्क नहीं पड़ता आजकल। क्या बात है, ये बिल्कुल सही कहा कि स्टेज पे जाने के लिए बहुत हिम्मत और मेहनत करते हैं लोग, तो उसके लिए ऑडियंस को एटलीस्ट एनकरेज तो करना चाहिए, तालियां तो बजानी चाहिए। सुरेश, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, ये सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि मिमिक्री का एक दौर आया था, मिमिक्री लोग उतना नहीं करते हैं, अब अलग कंटेंट चेंज हो गया है, एक कपिल शर्मा वाली दुनिया है, एक एआईबी ने जो किया, वीर दास, आपके इतने सारे दोस्त कॉलीग, कौन सा काम आपको जो ऐसा लगता है कि ये काम बहुत अच्छा चल रहा है या इंस्पायर करता है, कुछ करंट काम के बारे में आप बोलना चाहते हैं? आई स्टिल बिलीव इन मिमिक्री। Okay. वो एक कला है। आई थिंक स्टैंड अप जब आप मिमिक्री जानते हैं, कर सकते हैं, तो जितने आप अंग्रेजी में करते हो, हिंदी में करते हो, तमिल में करते हो, मलयालम में करते हो, अरेबिक में करते हो, लेकिन इफ यू हैव गॉट मिमिक्री स्किल्स इन यू, बिलीव मी, योर स्टैंड अप इज फार 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 सुपीरियर एंड आई डोंट हैव टू इवन tell whether it's right or wrong, because if you see the greatest mimicry artists जितने भी हैं, the greatest stand-up artists जितने भी हैं, उनका यही होता है, observational skills, observations use करके उसी में वो लोग अपने आइटम पे डालते हैं और लोगों को हंसाते हैं। तो I face this lot of people when I went on stage, जहाँ पे performance चल रही है, जहाँ पे these new age stand-up comedians, अंग्रेज type and yo dude, हिंदी stand-up comedians also, they have got this, अरे ये तो mimicry artist है, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है। और ये वही लोग हैं जो मैंने देखा है कि वो लोग कहते हैं कि व्हाई शुड यू डिस्क्रिमिनेट,
तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन चल जाता है, वहां पर नहीं चल जाता है. फॉर मी इवन टुडे जॉनी लीवर साहब, राजू श्रीवास्तव साहब, they are real stand-up comedians in our country today. True. They can hold an audience for the longest time and they don't need anybody else next to them. They can just go on and on. Of course, there are English stand-up comedians, but they have to be उनको feed करना पड़ता है लोगों को. हाँ. तो मुझे लगता है जितने हमारे जो मातृभाषा में करते हैं लोग, हिंदी में जो करते हैं, हिंदी में स्पेशली बिकॉज इतने सारे लोग हैं जुड़े हुए अपने देश के भिन्न भिन्न अलग अलग कोणों से जो लोग होते हैं, उनकी भाषा, उनकी परिभाषा, उनकी बिहेवियर, उनकी लिविंग के ऊपर जब आप कमेंट मारते हो, स्टैंड अप हो जाता है. और जब लोगों को समझ में आती है तो मजा आ जाता है, और मजा आता है तो थोड़ा सा हंसी खिल जाती है चेहरे पे. बस वही चाहिए हमें. 100%. Zoom in with Gagan Mudgal and Suresh Menon. Suresh, thank you so much. इतने सालों से आप एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, रेडियो पे, टीवी पे, फिल्मों में, स्टेज पे. ये करते रहिए क्योंकि हंसाना सबसे मुश्किल काम है और वही याद रहता है लोगों को. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. शुक्रिया बहुत बहुत. आपसे मिलूंगा मैं जल्दी दुबई में, और ट्विटर पे तो आपको देखते रहता हूँ मैं. चौका मारना, छक्का मारना आपकी चलती रहती है. थैंक यू गगन, थैंक यू सो मच एंड प्लेजर बीइंग यू. और आपकी आवाज सुनने में बड़ा मजा आता है. वी आर ब्लेस्ड. थैंक यू सुरेश.